हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर 5 मैंगोज राउंड द ईयर। द लेसन स्टार्ट विद अ सीन इन विच 3 स्टूडेंट्स आर शेयरिंग देयर लंच बॉक्स। नीतू, वाओ, Aman's lunch box has sweet puris. Aman, hey, today Neetu has brought potato sabji. Preeti, I have got bhindi. अमन कहता है नीतू की आलू की सब्जी खराब हो गई है। प्रीति कहती है मेरी भिंडी ले लो, खराब सब्जी नहीं खाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। तो बच्चों, हम ये कैसे जानते हैं कि खाना खराब हो गया? हाउ डू वी नो द फूड इज स्पॉइल्ड? द फूड स्टार्ट टू स्मेल बैड। खाना खराब जब हो जाता है तो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। द कलर ऑफ द फूड चेंजेस। वी कैन सी वाइट ग्रीन स्पॉट्स। फूड का कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी उसमें हमें सफ़ेद और ग्रीन कलर का स्पॉट दिखाई देने लगता है। वी कैन ऑल्सो सी सम थ्रेड लाइक ग्रोथ ओवर द फूड। हमें कभी कभी उस पर थ्रेड जैसा भी दिखाई देता है। What is food spoilage? The condition when the food becomes unfit for our consumption is called food spoilage. Food spoilage क्या होता है? जब खाना ऐसा हो जाता है कि उसे खाया नहीं जा सकता तो उसे फूड स्पॉइलेज कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के कारण फूड स्पॉइल हो जाता है। फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते, उसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि फूड स्पॉइलेज और फूड वेस्टेज में क्या डिफरेंस होता है। फूड स्पॉइलेज, व्हेन द फूड हैड गॉन बैड। फूड स्पॉइलेज में खाना खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता। फूड वेस्टेज, इसमें फूड गुड होता है पर हम उसे फेंक देते हैं। कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आता, हमारा पेट भर जाता है या किसी और कारण से हम खाना फेंक देते हैं तो उसे फूड वेस्टेज कहते हैं। फूड स्पॉइलेज, वी कैन नॉट ईट फूड स्पॉइल्ड फूड। हम खराब खाने को नहीं खा सकते, अगर हम वो खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। पर जब हम खाना अच्छा रहता है और फेंक देते हैं, उस खाने को हम बाद में खाने के लिए रख सकते हैं, उसे हम खा सकते हैं, या तो हम उसे किसी पुअर पीपल को दे सकते हैं डस्टबिन में फेंकने की बजाय। आगे लेसन में हमें बताया गया है कि अमन की बीजी ब्रेड खरीदने जाती है पर भीड़ बहुत होने के कारण शॉपकीपर रैंडमली एक ब्रेड उठाकर उन्हें दे देता है, पर ख़राब होने के कारण बीजी उसे रिटर्न कर देती हैं। देखिए इस ब्रेड में कैसे ग्रीन ग्रीन स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें फंगस लग गया है। आप यह एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं और इस ब्रेड में फंगस लगा हुआ आप दिखा सकते हैं। कैसे? एक प्लेट में एक ब्रेड का टुकड़ा रखिए, उस पर कुछ पानी छिड़क दीजिए, फिर उसे वैसे ही उठाकर एक बॉक्स में रखकर बंद कर दीजिए। आप 1-2 दिन के बाद देखेंगे तो उसमें फंगस की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। फंगस हमेशा हवा में मौजूद रहते हैं, उसके पोर्स जो होते हैं वो हवा में मौजूद रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, बट सूटेबल कंडीशन मिलने पर ग्रो कर जाते हैं। देखिए कैसे ब्रेड में ग्रो कर गए हैं। अब सूटेबल कंडीशंस क्या होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? व्हाट आर द कंडीशंस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो? प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ वार्म टेम्परेचर। ये तीनों कंडीशंस मिलने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन एयर बट वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज। व्हेन दे गेट moist environment and warm temperature, they start to grow. What can we do to stop the food from getting spoiled? हम खाना खराब होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? Remove the moisture, उस खाने में से नमी को निकाल देते हैं। Remove the air, उस पैकेट में से हवा भी निकाल देते हैं जिसकी वजह से खाना खराब होता है। Remove warm temperature, और जो गर्म तापमान है उसको सही कर देते हैं। Add फूड प्रिजर्वेटिव्स, और उसमें कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स मिला देते हैं जिससे खाना खराब नहीं होता। आपने देखा होगा कि अचार या जैम बॉटल में भरने से पहले धूप में सुखाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? दिस इज डन टू मेक दीज ग्लास जार्स एंड बॉटल्स मॉइस्चर फ्री। इफ एनी मॉइस्चर इज लेफ्ट आउट इन दीज कंटेनर, इट विल गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू fungus. In the experiment with bread got spoiled
because of moisture and fungus grew on it. What is food preservation? The method by which we can delay or prevent the food from getting spoiled. फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? ऐसी विधि जिससे हम खाना खराब होने से बचा लेते हैं कुछ दिनों तक, उसे कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब हम ये कैसे करते हैं? तो उसमें कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं तो हमारा खाना कुछ दिनों तक नहीं खराब होता। अब व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स? फूड प्रिजर्वेटिव्स are substances which prevent the growth of microorganisms and slow down the process of food spoilage. अब फूड स्पॉयलेज होने से बचाने के लिए जिन जिन चीज़ों का यूज करते हैं वो होते हैं सॉल्ट, शुगर, विनेगर एंड सम अदर केमिकल्स, उसे हम एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। व्हाट आर द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन के क्या मेथड्स होते हैं? फ्रीजिंग, ड्राइंग, pickling, adding sugar, adding preservatives, canning, oiling, salting, pasteurization, vacuum पैकिंग, ये सारे मेथड्स का यूज करके हम फूड को प्रिजर्वेशन करते हैं। व्हाट इज पास्चराइजेशन? अब पास्चराइजेशन क्या होता है? आपने दूध के पैकेट को अगर ध्यान से देखा होगा तो उस पर लिखा रहता है पास्चराइज्ड। पास्चराइज्ड क्या होता है? एक लुई पास्चर थे, उन्होंने इस तकनीक को खोज निकाला था। इस तकनीक में दूध को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और अचानक से उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर मौजूद सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और वह दूध बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है और अच्छा बना रहता है। इसे ही हम पास्चराइजेशन कहते हैं। अब आप कभी कभी फूड पैकेट्स ख़रीदते हैं तो उसको आप देखते होंगे उसमें डॉट बना रहता है। देखिए इस पैकेट में ब्राउन कलर का डॉट बना है, इसका मतलब है इस फूड आइटम में एग मिला हुआ है। अगर ये डॉट रेड कलर का होता तो ये नॉन वेज मिला होता है, अगर ये ग्रीन कलर का होता है तो ये वेज होता है। ये फूड पे पैकेट पे बना हुआ दिखाई देता है। दूसरी चीज़, जब हम फूड को ख़रीदते हैं तो हम उसके एक्सपायरी को चेक करते हैं। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट। सेकंड पैकेट में भी आप देख सकते हैं उसमें लिखा है पैक्ड ऑन बेस्ट बिफोर। तो पैक कब किया गया और बेस्ट बिफोर का मतलब है कि ये खाना इसके पहले तक ही हमें कंज्यूम कर लेना है। क्या लिखा है इसमें? 24/11/19 मीन्स इस खाने को हमें 11/19 तक ही यूज करना था। अब हमारे लेसन में एक समर ट्रीट दिया हुआ है जिसमें एक स्टोरी दी हुई है। उस स्टोरी का नाम है मम्मी डी टंडरा। मम्मी डी टंडरा का मतलब होता है आम पापड़। इसमें चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू दो भाई होते हैं जो आंध्र प्रदेश के अत्रेपुरम टाउन में रहते हैं। वो अपनी समर हॉलीडेज़ को मैंगो गार्डन में खेलते हुए बिताते हैं। वो कच्चे आमों को सॉल्ट और चिली पाउडर लगाकर खाते हैं। एक बार वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि बहुत सारे मैंगो है, चलो मम्मी दी टंडरा मीन्स आम पापड़ बनाते हैं। उसके पापा कहते हैं उसमें 4 वीक का हार्ड वर्क लगता है, प्रॉमिस करो कि तुम हेल्प करोगे। तो वो प्रॉमिस कर देते हैं और नेक्स्ट डे अपने पापा के साथ वो उसमें लगने वाले सामान को लेने जाते हैं। तो मम्मी डी टंडरा में क्या क्या चीज़ें लगती हैं? अ मैट वूवन फ्रॉम लीव्स ऑफ पाम ट्री, poles of casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar। ये सारी चीज़ें यूज करके वो बनाते हैं। उनके पापा मैंगो पल्प निकालते हैं, उनकी मम्मी उसको पोल्स को लगाकर उस पर मैट को बांध देती हैं और उसके बाद उसमें पके हुए जो पल्प का रस होता है उसको एक के बाद एक लेयर बनाती हैं और आम पापड़ को धूप में सुखाने के लिए छोड़ देती हैं। उसके बाद आम पापड़ तैयार हो जाता है और दोनों भाई मज़े से खाते हैं। आम को हम और भी तरीके से प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं, जैसे हम उसका आम का अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं। देखिए ये लास्ट में अलग अलग आइटम्स जो हम मम्मी दी टंडरा बनाने में यूज करते हैं उनके पिक्चर्स दी हुई है। सबसे पहले दिया है कैसुरेना ट्रीज, दूसरा है मैट्स फ्रॉम लीव्स ऑफ पाम ट्री, फिर है कोकोनट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ कोकोनट हस्क, जैगरी एंड शुगर। ओके स्टूडेंट, don't waste food, love food,
Okay, that's